मरना पसंद करेंगे, लेकिन यूनियन टेरिटरी तो हम सीमांचल को नहीं देंगे। पहला आदमी हूँ पप्पू यादव जो मैं कह रहा हूँ कि निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाइए। बीजेपी के आने से राजनीतिक उथल पुथल बना दिया। नीतीश कुमार जी बिहार के 14 करोड़ लोगों को बैलेंस करके चलने का प्रयास किए। बिहार को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी को गंभीर होना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तन्वी। हम देखिए पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव देखिए यूनियन टेरिटरी को लेकर बड़ा बयान दिया। देखिए पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीमांचल को यूनियन टेरिटरी बनाने की कोशिश की जा रही है। मरता क्या नहीं करता, हम बनने किसी हाल में नहीं देंगे। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार का सीमांचल दिल का टुकड़ा है और इसे अलग करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से अगर आपको बनाना ही है तो सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी को मिलाकर एक अलग राज्य बनाए, लेकिन सीमांचल पर ही नजर क्यों। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 साल में जो बिहार में विकास हुआ है वो तो काबिले तारीफ है। देखिए पप्पू यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खूब तारीफ कर रहे और कह रहे हैं कि निशांत कुमार की मांग पहले ही मैंने किया था कि निशांत कुमार को पार्टी में लाया जाए, उन्हें सीएम बनाया जाए। देखिए पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि निशांत कुमार को तो पार्टी में सदस्यता दिलाया गया, लेकिन उसे सीएम का चेहरा घोषित किया जाए। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार में गंगा जमुना की तहजीब का मिसाल पेश किया है और पूरे बिहार में विकास हुआ, सभी जाति धर्म को लेकर चलने का काम किया है और आज निशांत को पार्टी में जोड़ा गया तो नेतृत्व में उनकी काम अच्छा हो, बिहार विकास करे। उसके साथ साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि निशांत पार्टी में लाया आया, पार्टी और मजबूत होंगे। नीतीश कुमार ने बिहार में अच्छे प्रदर्शन किए। पहले इसको लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहले क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुने। आप दिल्ली की स्थिति वही किए हुए हैं। आपको लगता है या कि किसी के मन में ये शंका ना रहे तो आपने कह दी। यदि इस तरह की कोई बातचीत होगी तो मैं आर्थिक नाकेबंदी की लड़ाई शुरुआत करूंगा। मरता क्या नहीं करता, सीमांचल, कोसी, ये बिहार का दिल का टुकड़ा है। आप इसको अलग नहीं, यूनियन टेरिटरी तो हम नहीं बनने देंगे। यदि कोई राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति एक राज्य की बात करता है तो आप मिथिला, कोसी, सीमांचल या अन्य बना करके आप एक राज्य बना दीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है तो 400-500 किलोमीटर एक पूर्ण राज्य दे दीजिए हमको। लेकिन यूनियन टेरिटरी के सवाल पर मरना पसंद करेंगे, लेकिन यूनियन टेरिटरी तो हम सीमांचल को नहीं बनने देंगे। वहां विकास कंप्लीट ठप हो गया। आप उठा के देखिए, वहां जातीय नफरत, वहां उन्माद, वहां पॉलिटिकल वैक्यूम बहुत ज्यादा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई थी, दुल्हा जनता ने उन्हें बनाया। कम से कम नीतीश कुमार जी बैकवर्ड फॉरवर्ड, जात धर्म मजहब, हिंदू मुसलमान, एग्रेशन, कोई प्रतिक्रिया देना, ये तो नहीं करते हैं ना। नीतीश कुमार जी बिहार के 14 करोड़ लोगों को बैलेंस करके चलने का प्रयास किए हैं। 20 साल का कार्यकाल भी रहा उनका और एक बेहतर, ठीक है, बहुत सारी चीजें बिहार से पलायन कर गया। बिहार में भ्रष्टाचार ज्यादा है, रोजगार का अभाव है, फैक्ट्री नहीं रही, लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन एक सवाल तो है, समाज सौहार्द से जीत हो रहा है। थोड़ी विकास की पटरी पर बिहार आगे तो बढ़ा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और आम लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते थे। असमंजस की राजनीति नहीं थी। आज लोगों के भीतर ये जनता दल यू का सवाल नहीं है, सिर्फ जनता दल के वर्कर का सवाल नहीं है, ये बिहार के 14 करोड़ लोगों का सवाल है। या निशांत जी आ जाएं तो मैंने पहले से कह रहा हूं, पहला आदमी हूं पप्पू यादव जो मैं कह रहा हूं कि निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाइए। आप जनता दल के लिए सिर्फ मत लाइए,
कि जनता दल इकट्ठे रहे। मैं तो पहले भी कह रहा हूं कि जिस समाज की राजनीति नीतीश कुमार अत्यंत पिछड़ी जाति, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज की जो पॉलिटिकल और समाज के सभी वर्गों को ले चलने में जो विश्वास नीतीश जी ने किया है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जिस समाज की राजनीति, उसकी विरासत निशांत जब आएंगे तो वो पॉलिटिकली बचेगा, लेकिन बिहार को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी को गंभीर होना चाहिए। मुझे लगता है कि बीजेपी के आने से राजनीतिक उथल पुथल बना रहेगी। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव। देखिए पप्पू यादव, देखिए यूनियन टेरिटरी को लेकर पप्पू यादव बड़ा बयान दिया। देखिए पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीमांचल को यूनियन टेरिटरी हम किसी हाल में बनने नहीं देंगे। मरता क्या नहीं करता, बिहार का सीमांचल दिल का टुकड़ा, लेकिन इसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको अलग राज्य बनाना है तो सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी को मिलाकर एक अलग राज्य बनाए, सिर्फ सीमांचल पर ही क्यों निगाह। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि नीतीश कुमार जो बिहार में काम किया उसको तो सभी को तारीफ करना ही पड़ेगा। देखिए नीतीश कुमार का पप्पू यादव खूब तारीफ कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में 20 साल में अच्छा काम हुआ, विकास हुआ, चारों तरफ काम हुआ। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है, अब उनके बेटे निशांत को भी पार्टी में शामिल किया गया। अब और बिहार में विकास होगा, लेकिन बीजेपी का अगर सीएम होंगे तो बिहार में विकास नहीं, सिर्फ बयानबाजी ही होगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम बिहार में बहुत ज़्यादा हुआ है और सभी जाति धर्म को लेकर चलने का काम किया है। और जिस तरह से सीमांचल को लेकर यूनियन टेरिटरी बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको तो किसी हाल में बनने नहीं देंगे। मरता क्या नहीं करता। लाइव स्टेज के लिए पूर्णिया से तनवीर आम की रिपोर्ट। मरना पसंद करेंगे, लेकिन यूनियन टेरिटरी तो हम सीमांचल को नहीं देंगे। पहला आदमी हूँ पप्पू यादव जो मैं कह रहा हूँ कि निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाइए। बीजेपी के आने से राजनीतिक उथल पुथल बना रहे। नीतीश कुमार जी बिहार के 14 करोड़ लोगों को बैलेंस करके चलने का प्रयास किए। बिहार को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी को गंभीर होना चाहिए। जिस समाज की राजनीति, उसकी विरासत निशांत जब आएंगे तो वो पॉलिटिकली बचेगा, लेकिन